हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम हमारा सुपर टेट का है, तो ऐसे में उसी के लिहाज से जो क्वेश्चन होंगे उनको इस वीडियो में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, आपको पहले ही बताया है कि वीडियो में आपको टू द पॉइंट चीज़ें ही मेमोराइज करवाई जाएंगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वेद 4 होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। अगर देखा जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसी वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन बनता है। यजुर्वेद दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधान संबंधी इसमें चीज़ें हैं। और जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जादू टोने वाला है। बस इतना पूछेगा वेद से, बस बाकी और कुछ दुनिया भर का नहीं पूछता है। अष्टाध्यायी के लेखक पूछेगा तो इसको आप बता दोगे पाणिनि है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। तो पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज के बारे में। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा इसकी पुस्तक पूछते हैं इंडिका। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल जो पुस्तक लिखी है वो टालमी ने लिखी है। फाहियान के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ये कई बार क्वेश्चन बना है। वैनसांग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। और अलबरूनी आपका महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। फाहियान किसके टाइम में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। वैनसांग हर्षवर्धन के। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ ही आया था। आग के अगर आविष्कार की बात करें तो पुरापाषाण काल में हुआ। पहविया का आविष्कार नवपाषाण काल में। और मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी था। भारत का सबसे प्राचीन नगर अगर हम देखें तो ये मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब दोस्तों देखें सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सिंधु सभ्यता है इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहिनी ने की थी। लोथर और सुतकोतता की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की ये बंदरगाह थे। और चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से ही मिले हुए हैं। हड़प्पा देखा जाए तो रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे। पंजाब में रोपड़ है और लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह क्वेश्चन भी कई बार बना है। अब हम आते हैं सीधे जैन धर्म में। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी की बात करें तो जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी थे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा और बचपन का नाम वर्धमान था। कई बार क्वेश्चन बना है। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। मृत्यु इनकी हुई है राजगीर पावापुरी में। बौद्ध धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता इनके शुद्धोधन रहे, माता माया देवी, पत्नी यशोधरा और बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उनके पुत्र का नाम राहुल था।
दोस्तों गौतम बुद्ध के ग्रह ताग को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। और बुद्ध की मृत्यु अर्थात शरीर त्यागने की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की हम बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ हैं। बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, हीनयान और महायान। और जो बौद्ध को गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में। अब दोस्तों बौद्ध धर्म के कई संगीतियाँ कई बार पूछता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये राजगृह में हुई और अजात शत्रु के शासनकाल में, राजा यही था। द्वितीय वैशाली में हुई और कालाशोक। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई अशोक। और चतुर्थ हुई कुंडलवन में कनिष्क। इसको आप इस तरह शॉर्ट में रट लें, रावय पाक, इसका फर्स्ट वाला लेटर लें और यहाँ पर अका अक ले लें, अका अक, रावय पाक अका अक, ठीक है। अगला फैक्ट लेते हैं। देखिए एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं उनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चोल शासक राजराज प्रथम की बात करें तो इसने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तंजौर तमिलनाडु में ये मंदिर है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। और पवित्र स्थल मक्का इनका कहलाता है। पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म की बात करें तो संस्थापक ईसा मसीह, प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। मगध राज्य की बात करें तो संस्थापक बहदरत था। और नंद वंश का अंशिक शासक जो था वो घनानंद था। मैसिडोनिया की बात करें सिकंदर की, तो ये मैसिडोनिया का शासक था। अरस्तु इसका गुरु था। और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे या विष्णुगुप्त थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई वो श्रवण बेलगोला कर्नाटका में हुई। और अमित्र घात ये बिंदुसार को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अमित्र घात किसको कहते हैं? बिंदुसार को। अब दोस्तों बात करें तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात इसी में कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में किसका वर्णन है? इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था वो कलिंग युद्ध में ही हुआ था। और इन्होंने आजीवन युद्ध न करने का निर्णय लिया था। अब दोस्तों गुप्त जो साम्राज्य है उस पर आते हैं। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट अगर हम देखें तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। और भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। भारत का नेपोलियन यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रट लेना एकदम से, समुद्रगुप्त। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? चंदबर दाई। और चंदबर दाई पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था, यानी कि पृथ्वीराज द्वितीय का। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। जो दूसरा युद्ध हुआ जस्ट एक साल बाद हुआ 1192 ईस्वी में। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी पराजित होने के बाद से विजित हो गया था। दूसरे में, पहले में पराजित हो गया था। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज इसमें हार गए। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, ठीक है। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। चंदावर का जो युद्ध होता है वो 1194 में हुआ गौरी और जयचंद के बीच में। और इसमें गौरी विजयी हुआ। अब दोस्तों हम गुलाम वंश पे आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। और कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
जो लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ऐबक की मृत्यु दोस्तों चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इल्तुतमिश की बात करें तो इक्ता प्रणाली यानी कि इक्ता प्रथा चालू की थी और इसने लाहौर से राजधानी दिल्ली को बनाया था। कुतुब मीनार के निर्माण को इन्होंने पूर्ण करवाया और 40 गुलाम सरदारों का संगठन भी इसी ने बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब आते हैं खिलजी वंश में। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने और बाजार नियंत्रण प्रणाली इसको लाया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब दोस्तों तुगलक वंश में आते हैं। संस्थापक रहा गयासुद्दीन तुगलक और जूना खां इसका लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक जिसको कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली थी और जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। सैयद वंश की बात करें तो खिज्र खां इसके संस्थापक थे। अब गयासुद्दीन बलबन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा का आरंभ किया। नवरोज उत्सव जो फारसी रीति रिवाज का था उसको भी चलाया और इसकी जो नीति थी वो लौह और रक्त की नीति थी। कई बार इससे क्वेश्चन बना है। अब दोस्तों लोदी वंश में हम देखते हैं थोड़ा सा। बहलोल लोदी इसका संस्थापक था और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और गजे सिकंदरी एक पैमाना भी भूमि पैमाइश के लिए इसने चालू करवाया था जिसकी लंबाई जो है 30 इंच थी। ये काफ़ी क्वेश्चन बनता है गजे सिकंदरी वाला। ठीक है। इसको सिकंदर लोदी ने आरंभ किया था। विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करें तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और बहमनी राज्य की जो स्थापना है वो हसन गंगू ने की थी। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आशा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।